अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आपसे सवाल कर रहा था लास्ट टाइम सुबहान अल्लाह के माने, तो बड़े अफसोस के साथ यहाँ से भी 2-3 हाथ उठे थे। बहुत सारे भाइयों को नहीं मालूम था। दूसरी जगह भी टॉक्स में मैं पूछा, एक सर्वे भी करो बोला आप लोगों को। तो क्या हो रहा भाई आप लोगों के साथ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने अंदर चेंज नहीं आ रहा तो फायदा क्या है? सुन नहीं जा रहे तो फायदा होने वाला नहीं है। सुबहान अल्लाह का मतलब जो है, उसके बाद कौन कोशिश करे थे भाई मालूम करने की? अच्छा, अल्लाह अकबर आज टॉपिक है। अल्लाह अकबर का क्या मतलब है भाई? ये तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की उम्र में मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, ठीक है। बात आप लोगों को सिर्फ एक वेकअप कॉल देने का रहता, ऐसा किसी को गिराना मकसद नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आप लोग जो है ना, बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, जो है टाइम निकाल के आज छुट्टी के दिन आए आप। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने अंदर चेंजेस आए, अपने अंदर अमल आए, अपन जो है स्पिरिचुअलिटी में जो है ना स्टेप्स बढ़ते जाए, वो रूहानी कैफियत अपने अंदर आए। यानी सुभान अल्लाह, आप अकेले में बैठे तो तन्हाई में अल्लाह को याद करें तो ऑटोमेटिकली बोलने की जरूरत नहीं पड़ना, अपनी आंखों से आंसू जारी हो जाए। ये कैफियत होना। ऐसे तो हजारों लेक्चर भाई, अरे देख देख के सुबह से शाम तक क्या कर रहा है एक दीनदार शख्स, जो दीनी लड़का रील सीज देख रहा, वीडियो सीज देख रहा, पोस्टाइंग कर रहा, गाने नहीं सुन रहा, लेकिन उसके अंदर आप झांकेंगे तो कैफियत नहीं है। क्यों? रटा रटाया दीन, रटा रटाया दीन। हमारी इबादतें जिस्मानी है, रूहानी इबादत हमारी नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा रटा रटाया दीन है। अपने को मालूम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है भाई? अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़े। एक शख्स जो माशाल्लाह, यहाँ पे तो आप लोग नमाज पढ़ने वाले ही भाई हैं। आप लोगों को मालूम दिन में कितने वक्त अल्लाह अकबर पढ़ते हैं? आप लोग बोलते हैं अगर नमाज पढ़े आप लोग और जिक्र करें तो 400 से 500 बार आप लोग अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। 400 से 500 बार आप लोग अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं। और फजर की नमाज के टाइम पे, अजान के टाइम पे उशार हुई नींद, तो फिर अल्लाह अकबर ही जा रहा कान में, फिर मस्जिद को आ रही, इकामत भी हो रही, अल्लाह अकबर हो रही है, फिर इमाम साहब तकबीर पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि फिर अल्लाह अकबर सुन के मेरे को मालूम होता कि नमाज मुकम्मल हो गई। जो नमाज के बाद के जिक्र है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह के बाद सबसे पहली चीज क्या बोलना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद 3 बार अस्तगफिरुल्लाह, उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह अकबर इतना जुड़ा हुआ है अपने, अपन मुंह से 400 से 500 अपने माँ बाप का नाम नहीं लेते, 400 से 500 वक्त अपन अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, दोस्तों का नाम नहीं लेते, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है बोल रहे हैं, फिर अपनी जिंदगी के अंदर वो अल्लाह अकबर उतर रहा ही नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, कोई भी जो है अल्लाह के साथ शरीक नहीं, सारे शरीकों से बड़े अल्लाह है। कोई अगर ये शख्स समझता कि मेरे को जो है जॉब नहीं मिल रहा तो फलां के पास चले जाओ, जॉब मिल जाता। कोई बोल रहा कि बेटे होता तो उनके पास चले जाओ। कोई किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी के पास चले जाओ। अरे ये सब तमाम से बढ़ के अल्लाह है। अल्लाह अकबर का मतलब अब सुनते जाओ। सबसे पहले फजर के टाइम पे आप अल्लाह अकबर सुन लिए, अज़ान 5 टाइम अज़ान हो रही, अल्लाह अकबर सुन रहे, ठीक है। उससे पहले हम पैदा हुए, पैदा होने के बाद जब बच्चा जब पैदा होता तो अज़ान और इकामत की दोनों की रिवायतें हैं। इकामत की तो जो है बहुत ज़ईफ़ है, मौदू है। अब अज़ान के ऊपर इख्तिलाफ है, मुहद्दिसीन का भी, उलमा का भी। बास अहले इल्म इसको ज़ईफ़ बोले, बास बोले हसन दर्जे की एक्सेप्टेबल है। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ, उलमा से इसके ऊपर आप तहक़ीक़ मज़ीद कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे उलमा इसको बोलते हैं हाँ अज़ान देना चाहिए। तो अज़ान देते पैदा होने के बाद बच्चों के कान में, तहनीक भी करते हैं, खजूर खा के उसका थूक जो है ना मिला के पेस्ट बच्चों को मसोड़ों में लगाते। अब डॉक्टर्स के पास, अरे हाइजीनिक फला है, ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तुम हाइजीन सिखाएगी। अब अफसोस का मकाम है। मदीने में मेरी औलाद पैदा हुई, मैं लगाने जाना तो नहीं 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 कहते, मैं औलाद मेरी औलाद है, कुछ भी कर लो, तो मैं तेरे को क्या करने का है भाई? तहनीक सुन्नत है, मालूम करो सुन्नत है। शादी के पूरे रस्में मालूम, मंजा, सांचक, जुमागी। आजकल नहीं है शायद जुमागियाँ, वो क्या कि पूरियाँ बोलते थे बैठ के, नहीं है शायद आजकल, उतना नहीं है। अरे बाप रे, सब मालूम। अकीका कब होता नहीं मालूम, तहनीक क्या है नहीं मालूम। अज़ान हो गई, जमात हो गई, इकामत हो गई, नमाज के स्टार्ट से लेके आखिरी तक अल्लाह अकबर सुन रही सुन रही सुन रही। ऊंचाई पे जा रही, असल अपने को नहीं मालूम। ऊंचाई पे चढ़ते वक्त क्या बोलना है मालूम आप लोगों को? अल्लाह अकबर बोलना है। सीढ़ियों पे चढ़े तो अल्लाह अकबर बोलो, लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर तो अल्लाह अकबर बोलो, पहाड़ पे जा रहे हैं, भाई जो है ना परसों वीडियो, कल वीडियो बनाए, शायद 1 मिलियन व्यूज आ गए, क्या क्या की पब्लिक परेशान है। ऊपर चढ़े होंगे ना, अल्लाह अकबर बोलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह अकबर। अब ये ऊंचाई से अल्लाह अकबर का क्या कनेक्शन है भाई? नहीं, इंसान ऊंचाई पे जा रहा तो सरबुलंदियों पे ऊपर दुनिया माउंट एवरेस्ट चल जा रहा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है माउंट एवरेस्ट। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं। फिरौन क्या करा मालूम? एक लंबी ऊपर बनाओ बोला। अब हामान को बोला, हामान जरा ऊपर तैयार करो तुम, जरा देखेंगे मूसा का रब है ना,
मूसा का इलाह है, मैं भी देखना चाह रहा हूं। बोला अब यहां से एक अकीदे का पॉइंट मालूम हो रहा। इससे मालूम यह हुआ कि फिरौन को भी मालूम था अल्लाह ताला अर्श के ऊपर मुस्तवी है, सातों आसमान के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बोले थे होंगे, ये बयान कर ही थे होंगे। इसीलिए ने क्या बोला, ये नहीं बोला अरे मूसा मस्जिद में जाके ढूंढ लेंगे या इबादत गाह में जाके ढूंढेंगे अल्लाह को कहां है। बोला सातों आसमान के ऊपर है बोल के मालूम है, सीढ़ी चलाओ मैं ऊपर जाके देखेंगे आखिर मूसा का इलाह कौन है, रब कौन है। और क्या बोला फिरौन, अना रब्बुकुमुल आला, मैं रब हूं। बोला आला, हाई, मैं हूं बोल रहा, अल्लाह अकबर। अरे ये फिरौन के सामने, आजकल के तो ये फिरौन नमरूद के सामने कुछ भी नहीं है कोई भी, वो फिरौन के सामने मूसा खड़े और डरे नहीं, क्योंकि अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, डरे नहीं। एक वक्त क्या हुआ, हुनैन में सहाबा इकराम की जो ना तादाद बड़ी थी। अब क्या होता अपन जो ना थोड़े से ज्यादा, एक अल्लाह महफूज रखे, लड़ना नहीं है लेकिन कभी लड़े होंगे, गैंग फाइट हो जाती कभी, तो अपने यहाँ जरा 3-4 शद्दे जरा है तो अपन क्या करते हैं, मामा आज तो चिंदियां कर देंगे। क्रिकेट मैच में भी होता, 2-3 प्लेयर रहते, मारने वाले मार के जिताते, तो जरा एक कॉन्फिडेंस आता और कॉन्फिडेंस आता। सहाबा इकराम को हुनैन में, इंसान है ना बशर है, तो सहाबा इकराम थोड़ा सा जरा वो हो गए, आज तो धुलाई जबरदस्त मारना है लोगों को। अल्लाह ताला को नापसंद है ये बात। अल्लाह ताला बोल रहे तुम अपनी कसीर तादाद पे आग जबत तुम पसंद कर लिया, तुम खुश हो गए अपनी तादाद पे, बहुत ज्यादा है हमला। ऐसी हालत हुई, सहाबा परेशान हो गए, हत्ता के लोगों के ईमान हलका तक आ गए लोगों के, अल्लाह अकबर, बहुत एकदम तकलीफ की हालत हो गए। अल्लाह ताला पूरी पाया जो है ना पूरी पलट दी अल्लाह ताला। अल्लाह क्यों भाई, अब आप ना बोलेंगे ये क्या लॉजिक है, ताकत भी है वो भी है मारना, नहीं, ताकत के बावजूद भी अल्लाह अकबर है दिमाग में मुसलमान के रहना है। जो है जबरदस्त MBA करा इसलिए जॉब मिला, भाई मेरी मेहनत है, चुपके जो आज तक जो यहाँ पे आया मैं मेरी मेहनत से आया, नहीं 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 मेरे भाई, घर में बैठ के भी अल्लाह किसी को माँ बाप के पैसों पे पालता, उन्हें बहुत जबरदस्त लेविश जिंदगी गुजारता, बगैर मेहनत करे, वो अल्लाह की मर्जी है, वो टॉपिक नहीं है। मगर ये बोलना चाह रहा हूं मैं, मेहनत से आते तो मजदूरों की ज्यादा मेहनत, पढ़े लिखे लोग बेचारे ऑटो चलाने वाले भी मिलते, बंडियों पे भी खड़े हुए मिलते, मेहनत से आगे नहीं आते। अल्लाह अकबर, मेहनत से कभी आगे नहीं आते। मेहनत करना है, सुन्नत है, आपको जो है ना कोशिश करना सुन्नत है। अल्लाह अकबर बोलते वक्त सोचे, अब हम अल्लाह अकबर, मेरे भाई अल्लाह अकबर तकबीर का मतलब यह है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है इसको खत्म कर देना है। अल्लाह, आपके दिमाग में अगर कारोबार की परेशानी है अल्लाह अकबर, आपके दिमाग में अगर से आपके बच्चों की परेशानी है अल्लाह अकबर, बच्चों के एडमिशन की परेशानी है तो अल्लाह अकबर, घर में माँ बाप से तकलीफ हो रही तो अल्लाह अकबर, बीवी सता रही तो अल्लाह अकबर। आज आपसे सवाल करूं तो सबके दिल में दिमाग में एक लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा होगा, आप लोगों के हिसाब से छोटा बड़ा हो, ये परेशानी को आज सोच लो, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये परेशानी कुछ नहीं है मेरे लिए, कुछ नहीं है तेरे लिए मौला, जाने दो जो होता, अल्लाह मेरे साथ है, सारे लोग मेरे को तन्हा छोड़ दिए तो अल्लाह अकबर, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह साथ नहीं छोड़ने वाला है। कहीं झाड़ के पास टेका लेके बैठ जाओ, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, ये सोचे अल्लाह अकबर का मतलब। वैसी तवाफ करने जा रहे हैं आप, भाई उम्रा करके आए, क्या करना है भाई, वहां भी अल्लाह अकबर, 1.5 लाख रुपए डाल के अपनी भला अपनी वो नहीं है वहां, अल्लाह आपको बुलाया, कई भाइयां तरस रही नहीं जा सक रही, कई भाइयां मक्का में रह के उम्रा नहीं कर सक रही, कई भाइयां जिद्दा में रह के मक्का को देखे नहीं, मदीने में जैसा हमारा भतीजा खुद बोला, मदीने में रह के पैदा हो गया, जवान हो गया बच्चा, मस्जिद नबी नहीं देखा, मेरे भतीजे का दोस्त खुद, कई है ऐसे। तो अपनी बड़ाई नहीं है चले जाना, करोड़पतियां भी उम्रा नहीं कर सकते, देख लो कई फिल्म एक्टर हैं, मिलियनर से बिलियनर से, अल्लाह नसीब नहीं करते सबको, तो वहां पे भी जाके अल्लाह अकबर है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। हत्ता कि जो काबा है जिसको अपन जो है तवाफ करते, वो काबे की भी अजमत नहीं, वो अल्लाह की अजमत है, वो अल्लाह ताला बोले काबे का तवाफ करो तो हमारे अंदर आई। उमर बिन खत्ताब पत्थर को देख के गया, बोले हजरत असवद को, ना तू फायदा दे सकता मेरे को ना नुकसान दे सकता, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा तो इसीलिए मैं बोसा लेता हूं, हालांकि जन्नत का पत्थर बोला था। वहां पे भी अल्लाह अकबर है, काबे की अजमत, पत्थर की अजमत, काबे के खिलाफ को ले लेके घर में ऊपर से रख रहे, नहीं, उसकी अजमत है लेकिन अल्लाह की अजमत नहीं है, अफसोस का मकाम है। तो मेरे भाई अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी का मकसद अल्लाह अकबर है, सारी जिंदगी, और 400 से 500 बार अल्लाह अकबर बोल रहे हैं अपन सुबह से शाम तक, मगर मतलब नहीं समझ में आ रहा। मोहब्बत में अल्लाह अकबर, मैं आपसे सवाल करता हूं, सबसे ईमानदारी से बोलो, कोई एक शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? माँ बाप बीवी भाई बहन, ये हलाल मोहब्बत है, हराम में आ गई तो उन्हें हलाल को भी तोड़ देती। गर्लफ्रेंड की मोहब्बत माँ बाप से भी ज्यादा, इसलिए तो भाग जाने छोड़। आज कुछ भी तकलीफ हो रही, वीडियो दिखाया जो भाई नहीं आए थे, बच्चे के पैरां पड़े हुए टुकड़े जैसा रान के पड़े हुए रहते, बकरीदारी खुश होते गोश्त के, बच्चे के पैरां पड़े हुए फलस्तीन के, अल्लाह अकबर है, फिर भी हमारे साथ ऐसे हालात क्यों हो रहे? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे ताकतवर है, यहूदी पलीत कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, लेकिन क्यों कर रहे हैं अल्लाह ताला? ये हम लोगों की हाथों की कमाई,
हम कमजोर है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं, हमारे अंदर बस हसद। अरे यूनिटी बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया मैं। घर के अंदर मैं बच्चों को बोलता हूं, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं, आप लाम भी है, घर में भाई बहन लड़ते, अल्लाह ताला कुरान मजीद में बोल रहे हैं अगर आपस में लड़ेंगे तो तुम्हारी हवा उखाड़ देते, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। अरे दिलों में बख्श है अपने पास आपस में। क्या उम्मत क्या से रोते जी अपन। तो मैं ये बोल रहा था सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हम। मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप अल्लाह से ज्यादा उससे मोहब्बत करते? क्या अल्लाह से उससे ज्यादा मोहब्बत करते? आप लोग बोलेंगे नहीं भाई मैं अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो पहली बात तो हराम रिश्ता खत्म हुआ था, अल्लाह से मोहब्बत कर देता। कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती, अल्लाह से मोहब्बत करे तो अल्लाह ताला तो मना कर रही चीज को। माँ बाप बोले दाढ़ी काटो, दाढ़ी काट रहे, अल्लाह से मोहब्बत कैसी हुई? अल्लाह अकबर कैसा हुआ? माँ बाप बोल रहे शादी में तेरे जो ना नाच गाना रहना, अल्लाह अकबर कैसा हो गया? फिर जॉब पे आपको जॉब नहीं मिली, टखने के ऊपर पहने तो जो ना अल्लाह अकबर कैसा हो गया? आप छोड़ दे रहे, फिर कहां गया अल्लाह अकबर? भाई खाली अल्लाह अकबर नमाज कैसे होगा? नमाज में खुशू क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर बोल के जब बांधते आप हाथ, तमाम बातिलानी चीजें दिमाग की और दुनिया की बेकार चीजें सब खत्म हो जाती, हलाल चीजें भी खत्म हो जाना। जैसा रमजान में रोजे की हालत में हलाल चीज भी हराम हो जाती, नमाज में अल्लाह अकबर बोलने के बाद हलाल चीज़ा भी नहीं सोचना है अपने को। मेरी अम्मी को सौदा ला के देना है, जाके जो ना वालिद साहब के पैर दबाना है, नहीं नहीं नहीं, वो सब नमाज के बाद कर लेने के काम है इंशाल्लाह। नमाज में अल्लाह अकबर बोले बाद सब खत्म, मेरा अल्लाह बस तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे को मालूम है बड़ा मुश्किल होता मेरे भाई, 4 रकात 2 रकात की नमाज में खुशू बहुत मुश्किल होता, ईमान का बहुत हाई लेवल होना रहता, लेकिन कोशिश तो करो यार, ऐसे सुन के मत चले जाओ अल्लाह के वास्ते। 1 हफ्ता हुआ, लास्ट टाइम भी कुछ भाई दुआ करे, रोए तो रोए ना आया। क्या कैफियत ये नमाज में है? अल्लाह अकबर का मतलब समझाओ, रटा रटाया दीन मत रहने दो। घरों में तब्दीली लाओ, घरों में जाके बच्चों को बिठाओ, माँ बाप को बिठा के समझाओ। सब अपने अपने लगे हुए मोबाइलों में, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, क्या तरबियत होंगी घरों की। तो वैसे खौफ अपन डर जाते, जैसा बहुत भाई डरे हुए आज। हालात क्या होते? तो खौफ का मामला कैसा रहता? बास वक्त ऐसा होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम जा रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हमेशा से रहा है। 313 के मुकाबले में 1000, 1000 के मुकाबले में 3000, 10,000 के मुकाबले में जो है ना 1 लाख। खालिद बिन वलीद के आप लाश पढ़ेंगे तो दंग हो जाएंगे, तो ना डरे नहीं ला। वहां पे भी अल्लाह अकबर रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे हैं, वहां पे भी अल्लाह अकबर मुंह से नहीं बोले, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील बोले, लेकिन मतलब तो वही है ना, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बोल दिया खत्म, डालने दो आग, आग भी ठंडी हो गई। मछली के पेट में भी मालूम है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्यों मालूम? ये पढ़े तो क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह देख लेता, अल्लाह मछली के पेट से भी निकाल लेता है। क्या होने का? बड़ी हालात परेशानी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई, क्या की मसला होगा, फेल हो गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा, ये क्या है, हो जाता है, चेंज ठीक हो जाते हालात, फिर क्या है, समझ गए? डिप्रेशन में नहीं जाते। किसी का बच्चा मर जाता, डिप्रेशन में चला जाता, किसी की बीवी छोड़ देती, डिप्रेशन में चले जाते, किसी के पैसे जो है ना कारोबार में लॉस हो जाता, डिप्रेशन में चले जाते, किसी की आशिकी में बच्ची छोड़ के चले जाती, डिप्रेशन में चले जाते, और सुबह शाम फोन देख देख के भी डिप्रेशन में चले जाते। बहुत सारे डिप्रेशन जो नौजवान पेशेंट्स रहते, फोन एडिक्शन जो है ऐसी खतरनाक बीमारी है, आपको डिप्रेशन में लेके आके छोड़ देती है। फ्रस्ट्रेशन में मोबाइल आन तोड़ दे रहे हैं, मोबाइल आन फेंक दे रहे हैं, हाँ माँ बाप को ढकल दे रहे हैं, केसेस आते सो बोलो मैं आप लोग। ये क्या होता? फोन एडिक्शन। तो मेरे भाई अल्लाह अकबर जब बोल रहे हैं हम, तो खौफ भी किसी का नहीं, कोई हालत से भी नहीं डरना। हाँ ले क्या होता कि मेरे को ये जॉब निकल गई, जॉब छूट गई, सडन बेहतरीन चल रहा था जॉब, निकाल दिया जॉब से, अब क्या होता? अरे यार अल्लाह अकबर, यही तो मतलब है, अल्लाह तुम्हारे जॉब से भी बड़े हैं, अल्लाह तुम्हारे हालात से भी बड़े हैं। क्या अल्लाह ठीक नहीं करते हालात? अल्लाह ठीक नहीं करते। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में से रास्ता निकाल दिया, ये अल्लाह अकबर है। और वैसी पैसा रहा भी तो अल्लाह अकबर है, पैसा नहीं रहा भी तो अल्लाह अकबर है। माल की हालत में भी अल्लाह अकबर है, माल की मोहब्बत ज्यादा नहीं। आपको मालूम है, एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि तबाह हो दिनार और दिरहम का बंदा कहते। मालूम? अब आप बोलेंगे अल्लाह का बंदा तो है, दिनार और दिरहम का माल बस पैसों का है गुलाम, पैसों की अब्दियत, अल्लाह अकबर है। ऐसे बहुत लगा पैसा ही सब कुछ है उनके लिए, लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया तबाह हो जाओ। तो माल आने पे भी अल्लाह अकबर, अल्लाह ये माल से बहुत बड़ा है, तो कंपैरिजन ही नहीं है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगों, तुम सारे के सारे फकीर है, करोड़पति भी तो फकीर है, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ताला गनी है, अल्लाह ताला रिच है। तो माल के उसमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, एक ऊंट के ऊपर माल भी रहता तो अल्लाह कुर्बान करते, उन लोगों के पास नजदीक अल्लाह अकबर था। अल्लाह सबसे बड़ा है, ये माल दौलत क्या है, ले लो जान दो। एक साथ 100 ऊंट दे रहे हैं अल्लाह अकबर बोल के, समझ में आ रहा है उनको? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये कुछ नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत दिलों में आ गई थी, अल्लाह का खौफ दिलों में आ गया था।